वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और एक गर्मी से भरी दोपहरी में आपका स्वागत है। दोपहर नहीं हो रही, वैसे देखने में दोपहरी लग रही होगी, अभी 11 बजे हैं सिर्फ। और मैं कह रहा हूँ अभी तो वो हो गया कि असली लेजेंड्स तो वो हैं जो नोएडा गुड़गांव जाते हैं बाइक पे इस मौसम में। ओ भाई साहब, और मैं तो और भी नोएडा के पीछे से आ रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा से। तो वैसे मजाक से हट के एक चीज़ है, आप जब हिम्मत करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। हमने हिम्मत करी, चलो भाई गर्मी है, कुछ है, बाइक में काम कराना तो जाना तो पड़ेगा। तो ऊपर वाले ने भी थोड़ा सा मौसम मेलो डाउन कर दिया, हल्के से बादल हैं। और सुबह जब मैं घर से चला था तब तो अच्छे खासे बादल थे, मेरे को लग रहा था बारिश हो जाएगी तो मज़ा आएगा आज बाइक चलाने में। मगर हल्की सी धूप निकल गई, मतलब इतनी गर्मी नहीं है जितनी कल परसों थी। कल तो यार 47 डिग्री था, परसों 46 था। और ऐसी बुरी हालत हुई थी, ना गाड़ी का एसी चल रहा है ढंग से, ना घर का एसी चल रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और खा के भी नहीं आया हूँ कुछ। यार तुम लोग भी कहोगे हमेशा यार तुम्हारा यही है, खा के चल दिया करो घर से कुछ। हुआ दरअसल ये कि रात को हम लोग कहीं बाहर खाने गए और वहाँ से मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट टाइप हो गया। अपसेट मतलब ऐसा वो वाला अपसेट नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉयलेट वाला अपसेट, ऐसे अपसेट हो गया, मतलब ऐसा डकार सा आ रहा है, अजीब सा कुछ हो रहा है, मतलब कुछ ठीक नहीं है पेट में। तो इसलिए मेरा खाने का मन नहीं करा। सुबह चाय पी मैंने और बस निकल पड़ा। भाई ये महिपालपुर वाला फ्लाईओवर और ट्रैफिक देख रहे हो, कहाँ तक फंस गए, लगता है बुरा फंस गए भाई। उधर वाली लेन में डालता हूँ, रेस्क्यू लेन में, और फिर निकलते हैं हम लोग। थोड़ी सी जगह दे दो भाई साहब। नहीं देंगे, नहीं दोगे तो हम बना लेंगे भाई। एकदम पीक टाइमिंग है ना ये ऑफिसेस के, इसलिए दिक्कत है यहाँ पे। रेस्क्यू लेन पकड़ते हैं। टा 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 टा। क्या हाल है? अरे झटका लग गया। अरे माँ, भाई कितनी गर्मी है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। कैसे हो? मैं आपको मैसेज किया था, शायद आपने रिप्लाई नहीं किया। आप उस समय स्पीति ट्रिप पे थे, मैं वहाँ रहता हूँ, एनआरआई सिटी के पास पड़ी चौक। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने आपको मैसेज किया था, तो कोई बात नहीं, मैं तो आपका सब्सक्राइबर हूँ। पता नहीं लगता है, कई बार ना मिस हो जाते हैं मैसेज, बुरा मत माना करो। ना 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 सर, जैसा नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है आपकी तो। मैं तो कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अबे भाई, भाई क्या हाल है भाई? हमारी ज़िंदगी अब तेरे हाथ में है, ले ले। हम भी यही करा रहे हैं संदीपा जी, आप ही को देख के। हैं? राल को करा रहा हूँ मैं भी। राल को करा रहे हो? हाँ, राल को भैया आपने कितने किलोमीटर चला लिया वो कराने के बाद? देखो मीटर देखो। नहीं, चलाने की कराने के बाद, राल को डलाने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। राल को डलाने के बाद मेरी 7,000 तो चल चुकी है। 7,000 चला चुके हो। मेरी जो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा ना, वो तो 1000। अच्छा, लेकिन अब टारमेक पे भी कॉन्फिडेंस ना रहा। टर्मैक पे आएगा नहीं, सीएटी आपके 8,000 के बाद ग्रिप छोड़ देते हैं भाई। बिल्कुल नहीं है, अब मतलब डर लगता है। डर लगेगा ही आपका, थोड़ा सा भी अगर ग्रेवल आ गया ना ऐसा भी, वहीं पे बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। मेरे तो देखो अभी ये 7.5 के आसपास चली गए हैं। अभी ठीक है ना पंकज? टायर निकाल देगा? कहाँ जाओगे पहले? हम जंस्कार। जंस्कार? हाँ। ये जा रहे हैं जंस्कार। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। पूरा गया क्या? या ये लोकल चला लेते तो मैं कहता हाँ लोकल 1,000-1,500 किलोमीटर चल जाएगा। लोकल तो चलती नहीं भाई है। लोकल 1,000-1,500 किलोमीटर चल जाता है, यहाँ मान चलेगा। कितना सामान बचा है इसमें? इसमें तो कोई बचा ही नहीं, मतलब लोकल का मतलब गया क्या? पड़ा है राल को? पड़ा है? चल लगा अंदर तो लगा। दिव्या भाई के यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, पीछे बाइक खुल रही है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और एक और छोटी सी अपडेट है, पंकज ने टायर देखा, वो कह रहा है टायर भैया जंस्कार के लिए नहीं है, क्योंकि 8.5 पे हमने चेंज कराया था। हो चुकी है बाइक ऑलमोस्ट 15,500, तो 7,500 के आसपास चल चुका है, इसके आसपास ही।
तो जो राल्को की लाइफ होती है वो 8 से 10 हज़ार होती है। अभी चलने को चल जाएगा, मगर जैसे ही हम टेरेन में जा रहे हैं और वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग्स बहुत हैं इस टाइम ज़ंस्कार में, क्योंकि जो बर्फ़ थी वो सारी पिघल रही है और वाटर क्रॉसिंग बहुत है। और उसमें वो कह रहा है ये टायर आप अगर नया ही लेके जाओ तो बेटर है। अगर आपको सिटी में चलाना है, हाँ चल जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चलाने को टायर चल जाएगा, टायर चलेगा ये अभी 10 हज़ार से ऊपर, मतलब 2,5-3 हज़ार खींच जाएगा, मगर आप लोकल में कराने। मगर आप अगर ऐसी टेरेन में जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ी क्या इतनी ज़्यादा ऑफ रोड है, वाटर क्रॉसिंग है, मतलब एकदम इम्पॉसिबल ट्रेल्स कहते हैं जिनको, तो टायर चेंज कराना ज़रूरी है। फ्रंट टायर ठीक है, रियर की हम हालत अभी देखते हैं और दिव्या भाई आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको कराना है या नहीं। ये हालत जो रियर टायर है, बीच में से गया है ना? हाँ, बीच में से ख़त्म होगा भैया। साइड वॉल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। साइड तो ठीक है क्योंकि हम लीन इतना करते ही नहीं। हाँ। और ये बीच का देख रहे हैं हम, यहाँ पे। और जब ये इन वाले टायर्स में ये होता है, जब ये घिसता भी है ना, ये अनइवन घिसता है। देखो हाँ। यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे कम है, तो ये हिस्सा घिसा हुआ है नहीं? बाकी देखते हैं, अभी दिव्या भाई आते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। वैसे चेंज करा ही दो यार, सही रहेगा, है ना? अभी यहाँ पे आया हूँ, ठंडा पानी पिया, तब जाके थोड़ी सी राहत आई है, वरना ऐसी गर्मी में हालत हो गई थी। हेलमेट के अंदर जैसा लग रहा था कि सूरज देवता सारी एनर्जी खींच रहे हैं स्ट्रॉ लगा के। ये वाला ऑयल है जो डलेगा, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। कैस्ट्रॉल 4 कॉइल 20W, एडवांस डैम्पिंग परफॉर्मेंस ओवर वाइड टेम्परेचर रेंज। तो ये स्पेशली आपका जो सस्पेंशन है उसका ही ऑयल है, शॉकर्स का, स्पेशली मेड फॉर यूज़ इन हाइड्रोलिक फ्रंट फोक फॉर मोटरसाइकिल्स। चलो देखते हैं। अभी तो जो पुराने वाला शॉकर है उसमें से ऑयल निकल रहा है और फिर ये वाला डलेगा। सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा लगा। देख लो कितना गंदा हो गया। गंदा हो रहा है एकदम। ऑयल एकदम काला हुआ है। तो ये वैसे टाइम टू टाइम चेंज भी कराना चाहिए, अगर मतलब ये वाला हम ना बदलाएं। हाँ। तो वैसे ये वाला जो अगर कितना इसका कोई पीरियड होता है चेंज कराने का? एक टाइम रखा करो कम से कम, जैसे 10 से 12 किलोमीटर चल जाए जब, तब चेंज होना चाहिए। चेंज तो कोई कराता नहीं है लेकिन वैसे भी, लेकिन लो एक टाइम होना चाहिए वैसे भी। हाँ। जैसे इंजन की सर्विस होती है वैसे इसकी भी एक होनी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। अभी सारी चीज़ें पेट्रोल वगैरह से पंकज क्लीन कर रहा है। वॉशर वगैरह नट है। हाँ। और जो स्प्रिंग है शॉकर के वो भी इससे पेट्रोल से सारे क्लीन होंगे। हाँ, फिर शॉकर क्लीन होगा पेट्रोल से, फिर शॉकर को क्लीन करके रख देंगे अभी 5-7 मिनट के लिए। अच्छा। जो पेट्रोल होगा वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद फॉल्ट डालेंगे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि एकदम सारी चीज़ें एकदम वो हो रही हैं, रिवाइव हो जाएंगी। हाँ। अब अगर नया ऑयल डाल रहे हैं तो फिर सारी पहले पुराना ऑयल निकाल लेंगे। हाँ, ये साफ़ सफाई ज़रूरी है इन चीज़ों की। देखो ना एकदम काला ऑयल निकला बिल्कुल। ये रहे दोनों टायर। ये अपना नया जो रैल्को डल रहा है स्पीड ब्लास्टर, और ये पुराना। तो आपको दिख रहा होगा कितना घिस चुका है। ये वाला जो ग्रूव है देखो इसमें कितनी स्पेस है, और ये वाला एकदम फ्लैट। यहाँ पे बचा है, यहाँ पे नहीं बचा। तो ये जो ग्रूव्स वाले टायर होते हैं ना, ये अनइवन घिसते हैं ना। अनइवन घिसेगा कभी भी ये एकदम उसमें नहीं घिसता। तो इसमें क्या होता है, फिर आपका थोड़ा सा वॉबलिंग का इशू आने लगता है अगर ज़्यादा आप घिस देंगे। कितना सॉफ्ट है ये देखो, और नहीं तो नाखून घुसा तो घुस जाएगा। देखो कितना सॉफ्ट है, और ये देखो कितना हार्ड है अभी भी। हाँ, तो सॉफ्ट हार्ड से ये है ना, जितना सॉफ्ट होगा उतनी पंचर की दिक्कत ज़्यादा रहेगी, कील ज़्यादा आसानी से घुस सकती है। तो ऐसे में सही है नया टायर डला के ले जाओ, डाल दो भैया। ये सिटी में चलने को तो अभी चल सकता है 1000-2000 किलोमीटर, ज़्यादा ही चल जाएगा। ज़्यादा कोई 2000 का क्या मतलब रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पंचर होना शुरू हो जाएगा ना ये। तो जो मैंने आपसे बोला था कि एक मॉडिफिकेशन रहेगा कि इसको हम ट्यूबलेस करा लेंगे रिम को, वो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि किट एक ही ट्यूबलेस किट पड़ी थी और वो किसी ने परसों लगवा ली। अब यार वही है कि किसी के हाथ में नहीं है। अब क्या करते हैं, आज सिर्फ टायर चेंज करा रहे हैं, तो कम से कम ये अब दिमाग में रहेगा, ये सेटिस्फेक्शन है
यहाँ टायर नया है और टायर हार्ड है, तो जितना टायर हार्ड है उतनी उसकी एंड्योरेंस ज़्यादा रहेगी। तो नेल वगैरह कोई भी ऐसे घुसती नहीं है, और अगर छोटी मोटी घुसती भी है तो हमारे फार्मूला एक्स ट्यूब में डला हुआ है। तो ये ट्रिप हम फार्मूला एक्स पे ही करेंगे। आने के बाद मैंने दिव्या भाई से बोल दिया कि एक किट मंगा लेंगे, तो वे टू स्पीड की एक किट हमने मंगा ली है। दिव्या भाई को बोल दिया मैंने, उन्होंने ऑर्डर लगा दिया है। तो जब इस ट्रिप से हम लोग आएंगे उसके बाद हम लोग वे टू स्पीड डालेंगे इसमें, जो किट होती है रिम पे। तो ये जो हमारा रिम है वो ट्यूबलेस हो जाएगा। ये ट्रिप हमको ऐसे ही करनी पड़ेगी ट्यूब पे ही, मगर टायर नया है तो कोई डर की बात नहीं होनी चाहिए। फार्मूला एक्स डला हुआ ही है, तो अभी 15,500 बाइक चल चुकी है। 15,500 जहाँ चली है वहाँ और भी चल जाएगी। बाकी ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं भाई, हिम्मत है तो सब है। ये जो सारी छोटी डिब्बियाँ हैं ये इसमें डाल रहे हैं ताकि इसमें पूरा एक बार इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसमें से शॉकर में डालना आसान रहता है थोड़ा। इसमें ये डालेंगे 400। कितना ml डलेगा? 450। 450 ml डलेगा। देखो तब से हमने छोड़ा था ना 100 करके 10 मिनट हो गया होगा कम से कम। बिल्कुल ड्राई हो गया, देखो हाँ एकदम ड्राई हो गया, मतलब एक बूंद भी नहीं गिर रही है इसमें कुछ से। भी नहीं हो गया। अब ये डला ऑयल है। सामान लेके निकालना और तेरे लैब तो काम नहीं है, तो लेके क्रैंक और हेड लेके निकाल। ये डल गया इसमें वे प्रोटीन। कभी भी आप लोग अगर जब सस्पेंशन का ऑयल चेंज कराते हैं तो कुछ जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि, और कुछ जगह पे क्या रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर में भी, कि जो इंजन ऑयल होता है उसमें थोड़ा और ऑयल मिला के वो लोग ऑयल डाल देते हैं। उससे क्या होता है जो शॉकर हैं वो हार्ड हो जाते हैं एकदम पत्थर की तरह। इतने भी हार्ड हमको नहीं करने के, मतलब एकदम आप जैसे किसी भी पॉट होल में बाइक जाती है या कहीं पे जाता है तो बहुत तेज़ झटका लगे। एक मतलब रहता है कि बिल्कुल भी मैक्स आउट ना हो और बिल्कुल भी हार्ड ना हो। तो उसके लिए जो प्रॉपर सस्पेंशन ऑयल आता है ना वही डालना चाहिए, हमने डाला है। जो नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं इंजन ऑयल भी डाल देते हैं ना। हाँ इंजन ऑयल जब डालते हैं, इंजन ऑयल क्या होता है जो पुरानी वाली ओल्ड मॉडल आती थी ना उनमें डाल देते तो वो चल जाती थी। हाँ पुराने मॉडल हाँ क्योंकि उनको हार्ड चाहिए शॉकर को। ये देखो अभी जो झटका मारता है ना, ये देखिए। हाँ देखो बिल्कुल मैक्स आउट होता था। अब देखो क्या मतलब कितना सही चल रहा है। अब देखो इतना ताकत लगाएगा दबाओ फिर भी इतना दबेगा। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होगा अब जब नॉर्मल आप प्लेन रोड पे चलाओगे ना, हाँ। उसमें भी चलाने में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। अब ये वो तो बिल्कुल आएगा। ये देखो सही हो गया, मैक्स आउट नहीं हो रहा देखो बिल्कुल भी। पहले देखो यहाँ तक बिल्कुल दब जाता था, अगर वैसे भी दबा रहे थे जब हम हाँ तो यहाँ तक दब जाता था। अब देखो बिल्कुल इतना ताकत लगाता हो फिर भी यहीं तक दबा। हाँ। तो मतलब गाड़ी की वेट के हिसाब से। चलो एक में डल गया, दोनों में इसमें डलना है ना अभी। अभी इसमें डालना है एक शॉकर में कितने ml? 450। एक शॉकर में 450 ml तेल डलेगा ये वाला। दोनों शॉकर फिट हो गए, बस अब टायर लगना है। और जो पिछला टायर था वो भी हमारा ऑलमोस्ट चढ़ चुका है। ये बोबो का चार्जर आपने पहले मेरा देखा होगा जो हम यूज़ कर रहे थे, मगर वो विदाउट चार्जिंग वाला था। तो कल मैंने रचित जी से ये लिया था, इसमें चार्जिंग आ चुकी है अब। तो केस बिल्कुल वैसा ही है और बोबो का ही है, मगर नीचे आपका चार्जिंग का है तो अब वायर है। तो पहले वाले में दिक्कत क्या हो रही थी, मैं इसमें मोबाइल लगाता था मगर जब मेरे को चार्ज करना होता था तो अलग से निकाल के तो पावर बैंक के साथ जो मेरी फ्यूरियस जैकेट है उसकी पॉकेट्स बड़ी हैं उसमें डाल लेता था, या पीछे बैग में। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऑन द गो चार्ज होगा। तो ये मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इसकी। कल मेरे को दिखा तो मैंने रचित जी से कहा लाओ इसको लगाते हैं। तो इसकी भी फिटिंग करा रहा हूँ मैं। बाकी इससे बहुत फ़ायदा रहता है यार, डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, फ़ोन सेफ़ रहता है। थोड़ा सा इसका काम बचा है बस, हवा वगैरह भरेंगे फिर इसको फिट करेंगे। टायर अपना एकदम सही फिट हो चुका है, उसके बाद बस इसको फिट करेंगे हम। और बस चलो है नहीं। टायर देखने में कितना सही लगता है ये वाला। जो पहले वाला था ना वो अनइवन घिस चुका था, यहाँ से घिसा है कम, यहाँ से ज़्यादा घिसा है। अब सही है। इंटरसेप्टर में जब भी पंचर होता है हम रियर वाला टायर निकालते हैं, टायर निकल जाता है, मगर टायर लगाने को
हमेशा 2 आदमी चाहिए, क्यों पंकज? बिल्कुल, अगर बाइक हाइट पे खड़ी हो, जैसे ऊंचा हो ना नीचे हो, हाँ। तो अकेला भी लग सकता है। अच्छा। अगर जैसे 2 आदमी हो तो थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है बस। और हाँ, बस तो मतलब 2 आदमियों की हेल्प लग जाती है। वही है, सिंगल में ये है थोड़ा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत ज़्यादा रहेगा। वैसे मुश्किल तो क्योंकि कुछ भी नहीं है भाई, वो तो है, करने चाहे तो कुछ भी नहीं। करना चाहो तो कुछ भी कर लो। ये देखो, ये सारी एडजस्टमेंट होती है। तो एक खाली जब पंचर होता है ना, खाली पंचर लगाने का स्ट्रगल नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हैं, है नहीं? वो तो है ही। इन्हीं चीज़ों में आदमी फंस जाता है अगर एक्सपीरियंस ना हो। तभी क्या होता है, मैं जब भी बाइक खुलवाता हूँ ये चीज़ें देखता रहता हूँ, क्योंकि ये है ना कि बाइक या तो छोड़ जाओ कि भैया तू पीछे से कर दियो, तो उसमें क्या है, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। आप कसम से खड़े रहो ना, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल जाता है। आने दे, आने दे। वापस ले आओ। देखिए कहाँ ऊपर जा रहा है। बाइक में हमारे सारा काम हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू लीव। टाइम हो गया है 3:45 हो रहे हैं और हिम्मत करके किसी तरीके से मैं निकल रहा हूँ। टेम्परेचर हो रहा है 47 डिग्री, मगर घर तो जाना ही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम और वेट करा मैंने तो मैं जो बारापुला से पहले वाला रास्ता है वहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है, वहाँ फंस जाऊँगा। फिर बारापुला पे भी जो ऑफिस टाइमिंग के टाइम जाम लग जाता है। बाइक मैंने आपको दिखाई दी, फ्रंट सस्पेंशन हम जाते हुए भी चेक करते हैं, और बाकी जो पीछे का रियर टायर है वो नया डल गया, वही सेम रैल्को स्पीड ब्लास्टर। कॉस्टिंग जो आपकी सस्पेंशन है उसकी और टायर का जो पैसा है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलता हूँ, थैंक यू। ओके उस्ताद जी। अरे मुझे पानी पिला दे बस और चलते हैं। ओके सर। तो बाइक का जितना भी काम मेरा ट्रिप से पहले जो होता है, जनरल चेकअप तो अलग चीज़ है, वो तो मैं हाल ही में करा लेता हूँ, मगर जो भी मेजर काम होता है वो हमेशा पंकज करता है। इसका हाथ बंदे का इतना साफ है। अब देखो मेरे घर से आरी कितना है, मेरे घर से आरी है हार्डली 2 किलोमीटर और मैं 66 किलोमीटर है चौक। अब 66 किलोमीटर आदमी पागल तो है नहीं कि धूप में आएगा ना। बाइक में सारा काम हो गया और जो भी मेजर चीज़ होती है वो सारे पंकज ही करता है। तो अगर आपके पास इंटरसेप्टर, हिमालयन, इनफैक्ट कोई भी बाइक में कोई भी दिक्कत है कुछ हो ना, DM और याद रखना, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें। तेरा भी नंबर डाल दूँ? मैं पंकज का भी नंबर डाल दूँगा। उसमें फ़ायदा आपका ये होगा, कभी जैसे आप हिल्स में कहीं पे कोई दिक्कत होगी ना, आप कॉल कर लो, वीडियो कॉल पे आपकी हेल्प कर देगा। चलो पंकज निकलते हैं। थैंक यू। ओके जी, हम भी निकल रहे हैं बस। बाइक हमारी ऑलमोस्ट रेडी है पीछे और टाइम टू लीव नाउ। अब आपसे सीधा बाइक पे मिलते हैं। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। भाई साहब, मतलब एज सच आपको टर्मैक पे भी पता लगता रहेगा इसका, जब जो हमने काम सस्पेंशन का करा है, क्योंकि जब सस्पेंशन सॉफ्ट होता है तो आप जैसे नॉर्मल रोड पे भी चढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बम्पी फील होता रहता है, मगर अभी चलाने में भी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यहाँ से हमने लिया यू टर्न, और यार खड़े खड़े गर्मी ज़्यादा लगती है, पता है। बाइक पे आ गया ना, अभी ठीक है, और ये डिसीज़न सही रहा इस टाइम निकलने का। अभी क्या टाइम हो रहा है? 4 बजने में 2 मिनट हैं, तो 5 बजे तक, 4:15 तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। भाई साहब, इस गर्मी का अगर आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना ना इस गर्मी में, तो आप किसी भी बस के पीछे लगा लो खाली 15-20 सेकंड के लिए, जो ठंडी हवा मिलेगी ना इतनी गर्म हवा आती है इन बसों के पीछे से, कहने की हद नहीं है। इनके पीछे तो आप सर्दियों में लगा लो, और मैं फंस गया हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ डिस्टेंस मेंटेन करने की, मगर मैं एक जगह पर रुक भी नहीं सकता और आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा मैं चक्कर में को थोड़ा सा इधर ले लूँ साइड में इससे। तो भैया क्या हीट मारती हैं बस। यहाँ से बस बारापुला की तरफ लेना है मैंने, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलेगा। ट्रैफिक देख लो आप। भाई साहब, हिम्मत तो इस बंदे की है शॉर्ट्स में। हो हैट्स ऑफ टू यू सर। हो गया जी अपना काम, चलो जी।
बस इतना सा खेल था और हम आ गए बारापुला पे। अब यहाँ से घर तक रास्ता अच्छा ही मिलेगा, आई होप। भाइयों घर पहुँचने वाला हूँ मैं, बहुत थक गया हूँ दोपहर में, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अपडेट आपको कल सुबह देता हूँ। यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। बहुत थक गया हूँ, वरना थोड़ी सी और वीडियो आपको दिखाता, कुछ बताता बाइक के बारे में, मगर बाकी सारी रिपोर्ट कल सुबह। यू गाइस हैव अ नाइस डे, बाय बाय।